हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आपके भी पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक है जो आपको बहुत सालों से, बहुत महीनों से, बहुत दिनों से आपको लॉस दे रहा है, तो आप मुझे स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि उसमें अगर निकलना है तो किस लेवल से बाहर निकलना है, या अगर एवरेज भी करना है तो कहाँ से एवरेज करना है, और कितने टाइम तक लगभग हम रह सकते हैं तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये सारी बातें अगर आप स्टॉक का नाम कमेंट करते हो तो मैं बताऊंगा। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी का। निफ्टी का गिरावट तो चालू है। निफ्टी में ट्रेंड डाउन की तरफ हो गया है। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे देखो ट्रेंड नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और जब जब ये इस लाइन के पास जा रहा है तो पुल बैक आ जा रहा है। नीचे से देखो ये 3 कैंडल ऊपर गया, जैसे वहाँ पे आया एक बड़ा कैंडल उसको धकेल दिया नीचे की तरफ, रेड कैंडल। और उस तरह ये छोटे छोटे कैंडल बना के अब ये ऊपर जाने की कोई प्लान नहीं। अगर इसको ऊपर जाना है ना तो पता है क्या करेगा, ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, गैप अप ओपनिंग होगा इस लाइन के ऊपर या इसके पास, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ना कि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। गैप डाउन भी हुआ था तो देखो कैसे हुआ था। यहाँ पे इस लाइन के सीधा नीचे एक दिन मार्केट चला, छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद से एक बहुत बिग रेड कैंडल बना दिया, जहाँ से ये लगने लगा कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है। जो मार्केट को सालों से देख रहे हैं ना, नॉर्मल बात बता रहा हूँ, जो मार्केट को सालों से देख रहे हैं उनको चार्ट देख के पता चल जाता है कि मार्केट में कुछ तो होने वाला है गड़बड़। कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कैसा लग रहा है ये मैं आपको वीकली चार्ट या डेली या मंथली चार्ट पे दोनों पे चल के मैं दिखा देता हूँ। ऐसे क्यों बोलता हूँ, ऐसे इसलिए बोलता हूँ कि जब ये मोमेंटम आई थी, ये गिरावट की मोमेंटम मैं हाईलाइट करके दिखा दूँ। ये गिरावट की मोमेंटम जब आई थी, पहला कैंडल इतना बड़ा गिरा था, ये एकदम टॉप से, शुरू का बात बता रहा हूँ, एकदम टॉप से जब मार्केट गिरना चालू हुआ तो ये वाला कैंडल आया था। और ये वाला कैंडल में हम जो बिग प्लेयर होते हैं ना, या सालों से मार्केट जिसने देखा है, वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इतना बड़ा रेड कैंडल का मतलब ये होता है। देखो कैंडल इतना बड़ा था कि लगभग लगभग 3 बिग कैंडल को कवर कर लिया था। ये देखो एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, और एक कैंडल ये, इतनी बिग कैंडल थी। अगर इस तरह का लगभग 2 कैंडल भी अगर एक ही कैंडल के अंदर आ जाता है, मान लो ये रेड कैंडल बना और 2 कैंडल या 3 कैंडल को खा गया, इसका मतलब ये होता है कि जो मोमेंटम चल रही थी वो अब ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से दूसरा मोमेंटम चलेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ये दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसे ये गिर रहा है, गिरते हुए एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाए जो 2-3 रेड कैंडल को खा जाए, तो वहाँ से माना जाता है कि ये अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो उसी तरह ये लगने लगा। बिग प्लेयर तो यहीं पे निकल गए, टॉप पे तो वो लोग भी नहीं निकले, क्योंकि टॉप निकलने का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो उन्होंने यहाँ पे ये जो 2 छोटे छोटे कैंडल बने हैं ना, यहाँ पे निकल गए। उसके बाद से देखो क्या हुआ है, मार्केट में सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये जिस दिन गिरा था ना, इतना बड़ा कैंडल बना था, उस दिन स्टॉक गिरे तो थे लेकिन इतने नहीं गिरे थे जितने अब गिरे हैं। अब ज़्यादा ही गिर गया है और आने वाले दिन में और ज़्यादा गिरेगा। ये नॉर्मल सी बात है। तो सतर्क रहें और कैंडल को पहचाने, प्राइस को पहचाने, देखिए कि किस तरह की मोमेंटम दे रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है, इसकी बोलने की कला समझें। अगर आपके पास भी कोई स्टॉक है, आप फंस गए हो, तो कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि उस स्टॉक में क्या करना चाहिए, रखें या बाहर निकल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।